प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे इस चैनल में फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन की ओर चलेंगे जहां पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन में क्या कहता है कि जो लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, वो लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये लोग कौन है जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? जो लोग की परमेश्वर की नाम को व्यर्थ लेते हैं, यानी कि इस प्रकार उनका जीवन रहता है, जो जीवन की एक पैर परमेश्वर के राज्य में रहता है और एक पैर संसार में रहता है। जैसे कि संडे को चर्च जाते हैं और चर्च से निकलने का बाद इस संसार में लिप्त हो जाते हैं। इस मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं, इस मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इस मुंह से झूठ कहते हैं, यानी कि दिखावे की क्या है, धार्मिकता बनते हैं। जो लोग मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, लेकिन अपने पड़ोस से, अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। हम देखें कि जो लोग परमेश्वर की नाम को व्यर्थ में लेते हैं, वो लोग क्या है? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये कौन लोग हैं? जो लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। जो लोग परमेश्वर की नाम को व्यर्थ में लेते हैं, जो लोग एक पैर उनका स्वर्ग राज्य में जाने का रहता है और एक पैर क्या है? इस संसार में लिप्त रहता है। संडे को चर्च जाते हैं, सही है, सब कुछ सीखने की बावजूद भी क्या करते हैं? अपने पत्नी अपने पति का विरुद्ध रहते हैं। वो लोग को अपने पति पत्नी का वफादार नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। वही लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वहां पे जाने का बाद वो कुछ लोग मिलके बॉस की विरुद्ध बातें करते हैं, बॉस की चर्चा करते हैं, बॉस की बुराई करते हैं, लेकिन वही बॉस उनको जब सैलरी देता है, सैलरी देने का बाद उनका परिवार चलता है। कुछ महिला अगर मिल जाए तो मोहल्ला का क्या करते हैं? चुगली करते हैं। ये लोग क्या हो जाएंगे? ये लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर की भय नहीं करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर की भय नहीं करते हैं और वो लोग चुगली करते हैं। ऐसे लोग, जो लोग हे प्रभु कहने वाले, क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन ना बाइबल क्या कहता है? यीशु ने क्या कहा है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मीन्स क्या है? जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, वो क्या हो जाएगा? स्वर्ग राज्य में जाएगा। इतनी सी बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसमें इस प्रकार लिखा है कि मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। मीन्स क्या है? ये सिंगुलरली आ रहा है। हालेलुया। ये सिंगुलरली आ रहा है। इसमें ये नहीं लिखा है चलते हैं, इसमें ये लिखा है कि चलता है। चलता है मीन्स क्या है? अपने आप को, खुद को कह रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक इंसान को कह रहा है कि जो चलता है, इसमें नहीं लिखा है। आप अगर इंग्लिश बाइबल में आप अगर देखोगे तो वहां पे ईच लिखा है, आर नहीं लिखा है, ARE नहीं लिखा है, IS ईच लिखा है, यानी कि सिंगुलरली। परमेश्वर की पवित्र वचन यीशु मसीह सिर्फ आपको, मुझे, मेरे वाइफ को, मेरे परिवार की एक सदस्य को क्या कर रहा है? बता रहा है कि तू चल। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि
मेरी वाइफ अच्छा से बाइबल नहीं पढ़ती है, मेरे वाइफ प्रार्थना नहीं जाती है, मेरे हस्बैंड हमेशा काम में व्यस्त रहता है, हम वो काम चर्च नहीं जाता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, लोगों को हम जजमेंट करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि चलता है किसकी? यीशु मसीह की इच्छा पे जो चलता है, चलते हैं नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? हम दूसरों को जज ना करें। हालेलुया। हाँ, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसका जीवन को बदल, प्रभु उसके लिए ये आशीष दे, प्रभु वो जो चाहता है प्रभु वो तेरी मर्जी से पूरा हो, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन दूसरों के लिए या दूसरों की बारी में हम जज नहीं कर सकते, हम न्याय नहीं कर सकते। न्याय करने वाला एक है, वो है यीशु मसीह। वो खुद न्याय करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जब तक हम इस संसार में जीवित है, यीशु मसीह का आने तक हम क्या परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते रहे। हम अपने आप को जज करने के लिए कहता है, हालेलुया, अपने आप को जज करने के लिए कहता है कि तुम अपने आप को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अगर अपने आप को अगर जज करोगे, मैं सच कहता हूं आपको कोई जज नहीं कर पाएगा। मैं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता हूं या नहीं करता हूं, ये अगर अपने आप को अगर देखेंगे, कहेंगे, तो मैं सच कहता हूं कोई भी पास्टर आपको जज नहीं करेगा। आपको कोई आकर काउंसलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप परमेश्वर के वचन में अगर चलते रहोगे। लेकिन आज हम अपने परिवार के लिए सोचते हैं, मेरे परिवार नहीं ठीक नहीं चल रहा है, मैं भी बिगड़ जाऊं, यही सोचते हैं और हम परमेश्वर की विरोध बात करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन में, इस संसार में हम जब तक है, इस दुनिया में हम जब तक है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ही है। हम दूसरों को जज करने के लिए नहीं है, हम दूसरों की बारे में सोचने के लिए नहीं है, अपने आप की बारे में सोचने के लिए है, अपने आप की बारे में हम अपने आप को जज करने के लिए है, ताकि हम जजमेंट में ना आ पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नूह की जहाज, नूह की परिवार और नूह उस बहुत बड़ी जल प्रलय में सब संसार डूब गया, मर गया, लेकिन नूह और नूह की जहाज और नूह के परिवार बचा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर ने जब कहा कि तू इस ढंग से जहाज को बनाना, नूह ने क्या उसी ढंग से ही बनाया। परमेश्वर ने नूह को जैसा कहा, नूह ने ऐसा ही किया, ना ही उससे ज्यादा किया, ना ही उससे कम किया। और हम देखते हैं कि सब डूब गए, सब मर गए, लेकिन जो परमेश्वर ने जिसको चॉइस किया था वही उस जहाज में आया और वो लोग ही बचे। 7 प्राणी और बहुत सारे जीव जंतु थे वहां पे, वो लोग को बच गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें जैसा इच्छा हमारा जीवन में रखता है, हम उसी को पूरा करने की जरूरत है या उसी की अनुसार चलने की जरूरत है, ताकि हम जजमेंट ना हो पाए। हम जब यीशु मसीह आए तो हमें उठा के लेके जा पाए। इसमें क्या लिखा है? परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया, चलते रहना है, उसकी हर एक इच्छाओं को मानते रहना है। ये नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम बपतिस्म लो तो बपतिस्म लेने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या लिखा है कि तुम चलते रहना है। बपतिस्म लेने के बाद यीशु मसीह की मर्जी, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते रहना है, तब जाकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर बपतिस्म लेने का बाद कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जब तक यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन हमें एक एक वचन, एक एक वर्ड क्या करता है, हमें समझाता है। लेकिन आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? आज चर्च से निकलने के बाद हमारा रंग चेंज हो जाता है, हम अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जैसा चर्च में रहते हो, आप इस संसार में भी ऐसा ही रहो। आप एक हम्बलनेस बने रहो।
परमेश्वर आप पर दया करेगा। लोग क्या करते हैं कि अपने पापों को मान लेते हैं लेकिन पाप को नहीं छोड़ते हैं। हम पापों को मान लेंगे, हे प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझसे गलती हो गया तो मुझे माफ कर दे, लेकिन वही पाप दोबारा करते, उस पाप को छोड़ते नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप पाप को मानने के साथ साथ आप क्या करो, उस पाप को छोड़ दो। जक्कई ने, आप अगर जक्कई का बारे में अगर पढ़ोगे तो जक्कई ने यीशु मसीह को जब ग्रहण किया तो सारे चीजों को छोड़ दिया, जाने दो मैं प्रभु को, उसने जक्कई कहता है प्रभु को, प्रभु मैं सारे लोगों को अपना सब दे दूंगा, मैं छोड़ दो, वो सारे पाप को छोड़ दो। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर की पुस्तक में, वो जीवन की पुस्तक में आपके नाम रहेगा और आप स्वर्ग राज्य में जाओगे। आप अगर पाप करोगे ये जानते हुए भी कि मैंने पाप कर लिया है, फिर भी आप वो पाप को मान के भी आप अगर नहीं छोड़ोगे तो आप दया प्राप्त नहीं हो पाओगे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम परमेश्वर और इस संसार की धन को, दोनों की एक साथ तुम सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच में है क्या हम परमेश्वर और धन को, दोनों को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। अगर धन को प्रेम करेंगे तो परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा, और परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो धन को छोड़ना पड़ेगा। अपने वैभव, अपने पद है, वो सारी चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। ये है हम्बलनेस। यही परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझसे अपने मन तन सब कुछ से प्रेम करो। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, और ये यीशु मसीह हमसे क्या कहता है कि हमको सिंगुलरली कह रहा है, मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप दूसरों को मत देख के आप क्या करो, आप परमेश्वर की वचन के अनुसार यीशु मसीह की रास्ता में आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, अपने आप को जज करो, दूसरों को जज मत करो। इसमें लिखा है चलता है, यानी कि अकेला को आपको कह रहा है, अकेला को मुझे कह रहा है कि मैं चलता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के करीब जाकर हम प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में जैसा लिखा है प्रभु, जो लोग पापों को मानते हैं और वो उसे छोड़ देते हैं, उन पर तू दया करता है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज हम अपने पापों को मानते हैं प्रभु, पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, और हम अपने पापों को छोड़ देते हैं प्रभु। आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर, ओ तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आज हम कमिटमेंट करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आज हम अपने पापों को मानते हैं राजा। जो हमसे गलती हो गया पिता परमेश्वर, तो हमसे माफ कर पिता परमेश्वर, तो हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर, और आज से तो हमें वो पापों को छोड़ने के लिए प्रभु तो हमें सामर्थ्य दे राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य है प्रभु, हमारे हाथों से कुछ नहीं हो सकता है प्रभु, लेकिन जब तू सामर्थ्य हमें देता है प्रभु तो सब कुछ हो सकता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा इस वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, तो जो अकेले से मुझसे और जो भाई मुझसे सुन रहे हैं प्रभु, उनसे तूने बातें किया पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए तू हमें उत्साहित किया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तूने दिखाया कि पिता परमेश्वर, हे प्रभु करने वाले हर कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो तेरी इच्छा को पूरी करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम निर्णय लेते हैं प्रभु, आज हम इससे तेरे वचन को अपने हृदय में रखते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरी हर एक इच्छाओं को हम पूरी कर सके और तेरी हर एक इच्छाओं के अनुसार हम चल सके राजा। पिता परमेश्वर, तो हम पर दया कर राजा। ओ यीशु मसीह आने तक पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में हम बने रहने के लिए तो हमें सामर्थ्य दे, तो हमें ताकत दे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हमसे जो गलती हो गई है पिता परमेश्वर, वो गलती को एक बार फिर से माफ कर दे पिता परमेश्वर। प्रभु, ये जो शरीर, ये जो बुद्धि, ये जो मन पिता परमेश्वर तेरे विरुद्ध पाप किया प्रभु, पिता परमेश्वर तू हमें माफ कर। और पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में जैसा लिखा है प्रभु, तू कुम्हार है प्रभु और हम मिट्टी है राजा। हम बिगड़ गए हैं पिता परमेश्वर, इस संसार में बिगड़ गए हैं पिता परमेश्वर, इस संसार में लुप्त हो गए हैं पिता परमेश्वर। इस संसार के धन को, इस संसार की मान इज्जत को प्राप्त करने के लिए हम तेरे वचनों से दूर जा रहे हैं प्रभु। तो पिता परमेश्वर, फिर से हमें एक बार बना दे तो, ताकि प्रभु तेरी सेवा कर सके पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार हम जी सके पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, तो दया करने वाला परमेश्वर, प्रभु जैसा लिखा है प्रभु, मांगो तो दिया जाएगा। ओ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर,
और तेरे पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, तो हमें तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे हर एक इच्छाओं को हम पूरी करें और तेरी इच्छाओं के अनुसार हम जी सके राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ ये सारे प्रार्थना को सुनने के लिए, इस सारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो आदर और महिमा देके प्रभु, मैं यीशु मसीह का नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।